प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ठीक है। आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। देखो, ऐसे प्रश्न है टाइम एंड वर्क का जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सीखना है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को भी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य को भी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? आप क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के जाइएगा, ठीक है। देखो, एक किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक किसी कार्य को 12 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा, बी उसी कार्य को 15 दिन में। यहाँ पर देखो ये समय दिया गया, 12 और 15 क्या दिया गया भाई? टाइम दिया गया। इसको लिख लो, टाइम दिया गया। और 12 और 15 का आप क्या करिएगा? एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी कहेंगे कि कुल काम जो हो गया 60। क्लियर? कुल काम 60। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ध्यान से। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका क्षमता ज्ञात करेंगे, समझ रहे हो? क्षमता ज्ञात करेंगे कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है। क्लियर? ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इफिशियंसी ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल ध्यान से सीखना। 12 में 7 से भाग करेंगे तो 12 पचे 7, 5 कम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। अब यहाँ 15 में 7 से भाग करेंगे तो 15 चौके 7, 4। क्लियर? ए जो है एक दिन में 5 काम, बी जो है एक दिन में 4 काम। अब आ जाओ प्रश्न पर, बिल्कुल ध्यान से। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। उन्होंने यानी कौन? बोलो। उन्होंने यानी ए और बी दोनों मिलकर कार्य किया 4 दिन तक, लेकिन 4 दिन बाद ए जो है कार्य छोड़कर चला गया। तो दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया कि नहीं? दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि 4 दिन ए भी किया और 4 दिन बी भी किया, यानी दोनों एक साथ 4 दिन तक काम किया। तो ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा भाई? बोलो, 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बी जो है, ए जो है एक दिन में 4 काम, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम। क्लियर? ए जो है एक दिन में 4 काम, ए जो है एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम। अब देखो बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा भाई? 4 दिन में कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि ये कुल काम मिलकर कितना कर दिया। ये कुल काम कितना हो गया? 20 और 16 कितना हो जाएगा? 20 10 30 6 36, यानी कि 36 काम हो गया। हमें काम कितना करना था? काम कितना? 60 था ना, तो 60 काम में से इसको माइनस करो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 5 तो 2 24। यानी अब हमें बचा हुआ काम पर ध्यान देना है, बचा हुआ काम, ठीक है। अब हमें किस पर ध्यान देना है भाई? बचा हुआ काम। लेकिन कहा जा रहा है शेष कार्य को भी अकेले कितने दिन में करेगा? ये 4 दिन के बाद ए जो है भाग दिया, काम करेगा बी, ठीक है। क्वेश्चन समझो पहले। 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया तो 36 काम कर दिया, लेकिन कुल काम करवाना था 60, यानी कि 36 काम इसमें से माइनस करेंगे तो 24 काम बच गया। और कहा जा रहा है कि जो 24 काम बचा हुआ है वो किससे करवाना है? 20 से। 24 काम जब ए भाग गया तो काम कौन करेगा? बताओ। ए जो 4 दिन के बाद चला गया, 4 दिन के बाद ए चला गया, तो जो काम बचा है वो काम कौन करेगा? शेष कार्य को भी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो जो काम बचा हुआ है वो काम ए से हमें करवाना है। क्लियर? जो काम बचा हुआ है किससे करवाना है? ए से। तो देखो ए की क्षमता कितना है? काम कितना बचा हुआ है? 24। काम कितना बचा? काम कितना बच गया? 24। क्लियर? और ए की क्षमता कितना, बी की क्षमता कितना है?
बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। तो 4 में 24 से भाग कर लो, 4 में 24 से भाग, यानी कि बी जो है 6 दिन में बचे हुए काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, बी बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 6 दिन में। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। अभी आप एक प्रश्न देखें, कम से कम 4-5 प्रश्न देख ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आओ फरिया ले बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को बनाना है आप लोग को। दो नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको आप पहले समझिए, इसके बाद आप बनाइए। देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करते हैं, परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को वो कितने दिन में करेगा? देखो क्वेश्चन फिर से एक बार समझो बिल्कुल ध्यान से। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य करते हैं, कौन कौन? बी और सी कार्य करते हैं, परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। कौन भाई? बी और सी। बी और सी, देखो बी और सी कार्य करते हैं परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। कितने दिन? 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और समझ में आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में? 9 दिन में। सी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। इतना तो सबको समझ में आता होगा। कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? ये टाइम दिया गया। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना है। 24, 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, 24, 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कुल वर्क लिख लेंगे। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम 72, यानी कुल काम जो हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम दिया गया, तो हम लोग एक दिन की इफिशिएंसी ज्ञात करेंगे कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में बी कितना काम करेगा और एक दिन में सी कितना काम करेगा। तो कैसे करेंगे भाई? एलसीएम निकालिए। 24 में 72 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 3 72, 3 काम। यानी जो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 9 थे 72 यानी 8 काम, सी एक दिन में 12 छके 72 6 काम। ए जो है एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 8 काम, सी जो है एक दिन में 6 काम। अब प्रश्न में हम लोग कहाँ ध्यान देंगे, ये ध्यान से सोचना आप एक बात। देखो प्रश्न में कहा जा रहा है बी और सी कार्य करते हैं। कौन कार्य करता है भाई? बी और सी। बी और सी ये शुरू में काम स्टार्ट करता है। ठीक है, बी और सी शुरू में काम स्टार्ट करता है और ये क्या करता है भाई? 3 दिन तक कार्य करता है, इसके बाद काम में छोड़ देता है। इसके बाद कहता है हमसे काम नहीं होगा, अब हम नहीं करेंगे। यानी ये 3 दिन तक काम किया। क्लियर? ये कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो ये अब बताइए, एक दिन में ये बी जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 8 काम, तो 3 दिन में 24 काम। ये सी जो है एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में 18 काम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है हमें ये कि जो ए बी और सी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर चुका। बी और सी 3 दिन में कितना काम किया? तो बी और सी 3 दिन में भाई यही ना काम किया है। बी और सी 3 दिन में यही ना काम किया है। बी और सी 3 दिन में यही ना काम किया है। तो इसको जोड़ो, 24 और 18 कितना हो जाएगा? 24 और 18 8 4 12 2, यानी 42 काम कर दिया। तो कुल काम था 72 और 42 काम बी और सी मिलकर कर दिया। बी और सी मिलकर कितना काम किया भाई? बी और सी मिलकर 42 काम कर दिया। जो काम बचा है वो काम ए से करवाना है।
यानी बचा हुआ काम कितना है 30 काम। बचा हुआ काम कितना 30 काम किससे करवाना है ए से। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है परंतु 3 दिन बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो 3 दिन तक इसलिए बी और सी से हम लोग काम करवा लिए, 3 दिन बी और सी से काम करवा लिए। 3 दिन में बी और सी कितना काम किया 42 काम किया। तो 72 काम में से 42 काम माइनस कर दिए तो बचा कितना काम 30। जो 30 काम बच गया वो हमें ए से करवाना है। 30 काम किससे करवाना है ए से। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसका क्षमता यही ना है, ए एक दिन में 3 काम। तो 30 काम करवाना है ए से, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 30 काम करने में 10 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है।